खुदा के कलाम को पेश करें। हालेलुया। पाक कलीसिया, हम चंद लम्हात के लिए अपना ध्यान पाक कलाम की तरफ लगाएंगे। आप सबकी तवज्जो मबजूल होनी चाहिए प्लीज। लिखा है कलाम मुकद्दस में कि खुदा ने अपने सारे नामों से ज्यादा इज्जत किसको दे रखी है? अपने कलाम को। लेकिन जब हम दौराने पैगाम कलाम हम एक दूसरे के साथ बातें करते हैं तो क्या ये कलाम की इज्जत है? नहीं है ना? तो फिर तवज्जो के साथ खुदा का कलाम सुनिएगा। अज़्ज़ो, आज की जो इबादत का एहतमाम किया गया है, ये बेटे हनी और बेटी शमसा की शादी के लिए किया गया है। शादी का बाइबल मुकद्दस में भी हम जिक्र पढ़ते हैं। यहां पर भी पढ़ा गया है कि कानाए गलील में एक शादी हुई। खुदावंद यीशु मसीह की, उसकी मां की और उसके शागिर्दों की भी वहां पर दावत थी। मसीह किस फंक्शन में जाने के लिए इनवाइट थे? शादी में। शादी जो लफ्ज है बाइबल मुकद्दस में आया है, शादी हकीकी तौर पर रिफाकत और शिराकत की तकमील है। रिफाकत और शिराकत की क्या है? तकमील है। यानी मर्द और औरत की जो रिफाकत है, उसकी रिफाकत और शिराकत की तकमील है। क्योंकि खुदा ने कहा, खुदावंद यीशु मसीह ने भी फरमाया कि अब तुम दो नहीं बल्कि क्या हो? एक तन हो। यानी शोहर और बीवी, इनकी रिफाकत और शिराकत जो है, यही शादी की तकमील है। और शादी जो है, यह तख्लीक का एक अमर है। शादी तख्लीक का क्या है? एक अमर है। और खुदा ने मर्द को और औरत को अपनी शबीह पर बनाया है। और खुदा की जो शबीह है, ये बात गौर करने की है। कहा जाता है कि सब इंसान किसकी शबीह पर बने हैं? खुदा की शबीह पर। तो फिर एक आदमी सांवला होता है, एक काला होता है, एक गोरा होता है, एक दरमियाना होता है। यानी कलर्स में फर्क होता है। किसी का कद छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है। तो क्या खुदा भी ऐसे ही है? तो फिर खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर बनाया है, तो कैसे खुदा की शबीह इंसान में जाहिर होती है? क्योंकि लिखा है ना कि खुदा ने आदम और हवा को अपनी शबीह पर बनाया। और आदम और हवा की जो रिफाकत है, शिराकत है, यही शादी की तकमील है। और शादी तख्लीक का एक अमर है। खुदा ने मर्द को, औरत को अपनी शबीह पर बनाया है। औरत और मर्द की जो वदत है, वो खुदा की शबीह को जाहिर करती है। ना के कद और ना के रंगो नस्ल, बल्कि औरत और मर्द की जो वदत है, वो खुदा की शबीह को जाहिर करती है। अज़्ज़ो, शादी में इसी तरह एक शादी थी कानाए गलील में। कानाए गलील एक कस्बा का, एक छोटे से शहर का नाम है। और कानाए गलील का लफ्ज़ी मतलब है सरकंडों का शहर। वहां पर एक शादी हुई मसीह की, उसके साथ 12 शागिर्दों की, और मसीह की मां यानी मुकद्दसा मरियम की भी वहां पर दावत थी। जब खुदावंत वहां पर पहुंचे तो आप सब ने इस हवाला को तिलावत किया हुआ है। वहां शादी में एक कमी आ गई थी।
बाकी इंतजाम बड़ा था, आला इंतजाम था, मगर एक कमी थी वहां पर। वो क्या थी? उनके पास मैथ थी मगर वो कम हो चुकी थी। मैं समझता हूं कि शादी पर, खाने पर दुआ करवाई जाती है। क्या मकसद है उसका? बरकत के लिए। और जब भी शादी के मौका पर खाने पर दुआ की जाती है तो उस बात को दोहराया जाता है कि खुदावंद जिस तरह तूने काना गलील में मैं को बरकत दी थी, उसी तरह इस खाने को भी बरकत दे। ये बड़ा जरूरी है कि हम शादी से पहले खुदावंद को दावत दें। कुछ ही दिनों की पहले बात है, मैं कलीसिया में था, बेटे की शादी थी। बेटे की मां मुझे कहती है, पादरी साहब हमने सारे रिश्तेदारों के लिए कार्ड लिखे, लेकिन मैंने एक कार्ड के ऊपर लिखा जीसस क्राइस्ट आप हमारी शादी में आइएगा, और वो मैंने कार्ड चर्च में जाकर रख दिया। वो कार्ड जो चर्च में रखा गया, क्या वो मसीह के पास कार्ड पहुंच गया? नहीं। उनकी जो दिली ख्वाहिश है, उनकी मसीह के लिए जो तड़प है, वो नजर आती है कि उन्होंने कहा कि खुदावंद जिस तरह तुझे काना गलील में दावत दी गई थी, उसी तरह हम भी तुझे दावत देते हैं कि तू हमारी शादी में शामिल हाल होना। और इसी तरह जो बेटे हनी की शादी के दिन रखे गए थे, अभी दिन रखने से पहले ही हम दुआ करते थे कि खुदावंद की शादी में शामिल हाल हो। अभी से सारे इंतजाम को तेरे हम कंट्रोल में कर देते हैं। अज़ीज़ो, जरूरत इस बात की है कि खुदावंद यीशु को काना गलील की शादी में दावत दी गई। मसीह के आने से उनकी जो कमी थी वो कमी पूरी हो गई और उनकी शादी को 4 चांद लग गए। जब मेहमान बैठे हुए मैं कम हो चुकी है, तो क्या शादी वाले घर की इज्जत हो रही होगी या बेइज्जती होगी? अगर मैं कम हो जाती, लोगों में ये बात पता चल जाता कि मैं खत्म हो गई है, तो क्या घर की इज्जत होनी थी? नहीं, बेइज्जती होनी थी। आज भी हम देखते हैं अजीजोकारों में, रिश्तेदारों में, लोग कहते हैं पादरी साहब जब हमने दिन रखे थे हमारे पास कुछ भी नहीं था। अक्सर औकात सुनने को मिलता है, लोग कहते हैं हमारे पास सिर्फ 50,000 रुपया था, तो 50,000 में शादी तो नहीं होती। लेकिन लोग एक बात कहते हैं कि पादरी साहब सारे आंधे लंग पड़दे खुदा ही रखता है। यानी खुदा इज्जत रखता है, इज्जत को बहाल करता है, खुदा इज्जतों को बढ़ाता है। जब काना गलील की शादी में एक कमी आई कि उनके पास मैं नहीं रही थी, तो खुदावंद जो है वो लोगों को बेइज्जत करना नहीं चाहता, लोगों को रुसवा करना नहीं चाहता, लोगों की रुसवाई खुदावंद नहीं देखता, बल्कि खुदा ने काना गलील की शादी में बरकत दी। मैं उनको तैयार करके दे दी, और जो उन्होंने पहले तैयार की थी उससे भी अच्छी मैं तैयार करके खुदावंद ने दी, और वो पेश की गई और लोगों ने उस मैं को पिया और इस बात का इकरार किया कि ये अच्छी मैं आपने अब तक क्यों रख छोड़ी है। अजीजों, जब जिस प्रोग्राम में, जिस फंक्शन में, जिस जश्न में खुदावंद यीशु मसीह आ जाता है, वहां पर कोई वबा, कोई मुसीबत, कोई दुख या कोई भी कमी, कोई घाटा नहीं रह जाता, बल्कि खुदा अपना हाथ बढ़ाता है और हर जरूरत को खुदा पूरा करता है, खुदा बरकत देता है। इसी तरह आज मैं और आप जो भाई रफीक के घर में आए हैं बेटे हनी की शादी के लिए, जरूरत इस बात की है कि हम सब भी खुदा के हुजूर में झुकेंगे, खुदावंद से कहेंगे कि खुदावंद जिस तरह तू काना गलील में आया और तूने मैं की कमी को पूरा कर दिया, उसी तरह खुदा आज अपना हाथ बढ़ाए और इस शादी के सारे इंतजामात पर बरकत दे।
जो जरूरत है खुदावंद को इनवाइट करने की। आइए मिलकर खुदावंद को कहें कि खुदावंद तू हमारी शादी में शामिल हाल हो। दुआ मांगेंगे।